दुनिया में अगर जितने लोग होते हैं ना उसको मल्टीप्लाई अगर आप 10 करें तो उतने जानवर होते हैं। यानी अगर 8 अरब इंसान है तो 80 अरब जानवर है जो जमीन पर जानवर है, और इसको मल्टीप्लाई 10 करें तो परिंदे होते हैं। यानी इसका मतलब दुनिया में 800 अरब परिंदे हैं। परिंदों की कॉलोनी कौन सी है? परिंदों के घर कौन से हैं? परिंदे कहाँ रहते हैं? कभी सोचा आपने? परिंदे किसी बिल्डिंग में नहीं रहते, परिंदे दरख्तों पे रहते हैं। और आप सोचें 800 अरब परिंदों का घर दरख्त है, ये कॉलोनी है इनकी, जितने दरख्त होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप गौर करें, जब हम छोटे थे, जो 40s में है ना, जिनकी उम्र 40s के या उसके ऊपर है, हम जब छोटे थे हमारे घर के बाहर कभी कोयल आके बैठती थी, हमने तितलियां देखी हैं, हमने बड़े एंजॉय किए हैं फूलों को देखते हुए, तितलियों को। अच्छा, हमारे घर के बाहर कभी कबूतर आके बैठते थे, कभी परिंदों की आवाजें सुबह सुबह आती थी। स्कूल जाते थे तो दरख्तों से एक बड़ी खूबसूरती आवाजें आती थी। कुछ परिंदों की तो आवाजें बड़ी यूनिक होती थी। हमारे स्कूल में भी दरख्त होते थे, ठीक है। अब कहाँ है वो आवाजें? अब कहाँ है वो परिंदे? अब तो आपके बच्चों से तितलियां, उनको बटरफ्लाई बाग में जाना पड़ता है। कोयल की आवाज शादिर और नादिर। हाँ, यानी अब बच्चों को शायद बटरफ्लाई तस्वीर में तो देखी होगी, हमने तो स्कूल में अपनी कॉपियों में, और चलो जो गलत किया सही किया, लेकिन हम कॉपियों में भी संभाल के रखते थे, तितलियों को पकड़ते बड़े शौक से थे। शहद की मक्खियां, ये सब कहाँ गए? एक गौर करने वाली बात है। शहर कराची वालों से मैं बात कर, हो सकता है गाँव में अभी भी नजर आती हूँ। जो बड़े बड़े शहर हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए ना, हमने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, हमने रोडें बनाई, दरख्त काटते गए। अच्छा, दुनिया के कई परिंदे ऐसे हैं जो हमने पढ़ा कि वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करके माइग्रेट करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। अच्छा, वो जाके रहेंगे कहाँ? अब जिन शहरों में घर ही नहीं है परिंदों के, तो वो परिंदे क्यों आएंगे हमारे पास? वो अल्लाह की मखलूक क्यों आएगी? अल्लाह पाक की ये मखलूक है, जहाँ साया दे रहे हैं, जहाँ फल दे रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहाँ परिंदों को घर भी दरख्त दे रहे हैं। कागज लकड़ी से बनता है। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।